Hello friends, welcome back to my channel. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. It means शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप पूरी दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। तो आइए इसी हथियार को पाने के लिए हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़। ओके, हम सभी ह्यूमन बीइंग्स हैं तो हमारी कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ होती रहती है। तो ये दो तरह की होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ओके, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो अभी हमने पढ़ी थी, विच इज़ परफॉर्म्ड टू विद अ मोटिव टू अर्न प्रॉफिट। इकोनॉमिक एक्टिविटी में आप हमेशा आपका मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्निंग होता है। लेकिन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में ऐसा नहीं होता है। जो भी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, इट इज़ परफॉर्म्ड आउट ऑफ लव, सिंपैथी और अफेक्शन, जस्ट फॉर सेल्फ सेटिस्फैक्शन। ठीक है, आपका मन क्या किसी को चैरिटी करना है तो आपका सेटिस्फैक्शन है, इसके अंदर आपका कोई प्रॉफिट अर्निंग या किसी भी और का कोई मोटिव नहीं है। तो आप अपने सिर्फ सेटिस्फैक्शन के लिए करते हैं, या आपने किसी को गिफ्ट किया तो वो आपका लव है, अफेक्शन है। और ओके, तो ये हो गई नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटी भी तीन तरह की होती है। फर्स्ट इज बिजनेस, सेकेंड प्रोफेशन एंड थर्ड एम्प्लॉयमेंट। ओके, बिजनेस अभी हमने पढ़ा था कि बिजनेस क्या होता है। बिजनेस वो जहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होती है और जिसका मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्निंग होता है। ओके, प्रोफेशन क्या होता है? आप जानते हैं, जैसे डॉक्टर हो गए, टीचर हो गए, सीए, सीएस, ये सब क्या है आपके? इनको हम क्या बोलते हैं? प्रोफेशनल्स बोलते हैं। तो प्रोफेशन वो होता है जिसको हम ऑब्टेन करने के लिए या प्रोफेशन की कैटेगरी में आने के लिए आपको हाई डिग्री की रिक्वायरमेंट है, या फिर एक ऐसा सर्टिफिकेट जो प्रोफेशनल बॉडी से मिला हुआ हो आपको। प्रोफेशनल बॉडी जैसे अगर आपने सीए किया हुआ है तो अगर आप सीए हैं तो आपको वो सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा? उसके प्रोफेशनल बॉडी से। और सीए की प्रोफेशनल बॉडी क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। तो सीए के लिए आईसीएआई से मिला आपको। अगर आप सीएस है, कंपनी सेक्रेटरी है, तो आपको सीएस के लिए कहाँ से मिलेगा? आईसीएसआई से। तो ऐसे हर एक प्रोफेशन का अलग अलग बॉडी, प्रोफेशनल बॉडी होती है जिससे आपको सर्टिफिकेट ऑब्टेन करना कंपलसरी होता है अगर आपको प्रोफेशन में जाना है तो। नेक्स्ट, एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? इसके अंदर आपका जो डिपेंड करता है, आप किसी के सुपरविजन और किसी के डायरेक्शन में काम करते हैं। आपके ऊपर भी कोई होता है जिसके लिए आप काम करते हैं, और जो आपको डायरेक्शन देता है उसको हम एम्प्लॉयर कहते हैं, और आप क्या कहलाएंगे? एम्प्लॉयमेंट। तो अगर आपको एम्प्लॉयमेंट में जाना है तो ये डिपेंड करता है कि आप किस ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं और आपको कैसी वाली जॉब करनी है। ओके, अच्छा, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, इन तीनों के हम डिफरेंसेस भी पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो कि ये होता क्या है। तो डिफरेंसेस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। ओके, तो हम वन बाय वन स्टार्ट करते हैं इनके डिफरेंसेस। फर्स्ट इज मोड ऑफ स्टैब्लिशमेंट, कि आप इनको कैसे स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो क्या आप जानते हैं बिजनेस को कैसे स्टैब्लिश किया जाता है? बिजनेस को आप कभी भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं, इसके लिए कोई एज नहीं होती है। तो इट डिपेंड्स ऑन द एंटरप्रेन्योरल डिसीजन। जो भी एंटरप्रेन्योर है उसके डिसीजन पे ये डिपेंड करता है, और बाय फुलफिलिंग सम लीगल फॉर्मेलिटीज इफ रिक्वायर्ड, अगर वो भी ज़रूरत होगी तो उस लीगल फॉर्मेलिटीज़ को फुलफिल करेगा। अदरवाइज तो ये क्या होता है, जब भी एंटरप्रेन्योर ने डिसीजन लिया तब आप बिजनेस को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। नेक्स्ट इज प्रोफेशन। अच्छा, प्रोफेशन को कैसे इस्टेब्लिश कर सकते हैं? इसके लिए आपको हाई डिग्री और सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रोफेशनल बॉडी से मिलना जरूरी है, तभी आप प्रोफेशन को स्टैब्लिश कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट को कैसे करते हैं? ये किस पे डिपेंड करता है? बाय सर्विस एग्रीमेंट और बाय लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट पे। अगर आपको लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट मिलता है किसी भी कंपनी से और उसके अंदर जो भी सर्विस एग्रीमेंट है, अगर आप उसको फुलफिल कर देते हो और आप अगर उन टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफिल करने के लिए या एक्सेप्ट करने के लिए एग्री हो जाते हैं तो आप एम्प्लॉयमेंट को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ वर्क, कि आपके ये जो बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट है, इनका नेचर ऑफ वर्क क्या है। तो बिजनेस के अंदर हमने पढ़ा था कि इसका काम क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोफेशन का काम क्या होता है? इट प्रोवाइड्स पर्सनलाइज्ड सर्विसेज, एक्सपर्टाइज्ड सर्विसेज, मतलब कि पर्सनलाइज्ड सर्विसेज मतलब टीचर की जो सर्विसेज होती है वो टीचर ही दे सकता है, डॉक्टर की जो सर्विसेज है वो डॉक्टर दे सकता है। तो ये पर्सनलाइज्ड सर्विस हो गई, वो हर कोई नहीं दे सकता आपको। ओके, जो सीए की सर्विसेज है वो सीए दे सकता है,
तो प्रोफेशन की जो नेचर ऑफ वर्क क्या है, वो क्या होता है, इट प्रोवाइड्स पर्सनलाइज्ड और एक्सपर्ट सर्विसेज। एम्प्लॉयमेंट का क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट में वही होता है कि जब आप किस पोस्ट के लिए काम करने गए हैं और आपका जो नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो क्या है। ओके, कोई क्लरिकल वर्क करता है, किसी और का कोई काम होता है, तो जो भी है आपका काम वो एम्प्लॉयर आपको बताता है, और अगर आप उस पोजीशन के लिए क्वालिफाइड हैं और एलिजिबल हैं तो आपका काम वो एम्प्लॉयर डिसाइड करता है। नेक्स्ट, क्वालिफिकेशन। ओके, बिजनेस के अंदर कोई भी क्वालिफिकेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो भी आप बिजनेस कर सकते हैं, अगर आप 10th पास है तो भी आप कर सकते हैं, 12th पास है तो भी कर सकते हैं, इसके लिए कोई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है। ओके, एनीवन कैन एस्टैब्लिश बिजनेस। लेकिन प्रोफेशन के लिए भी हमने ऊपर पढ़ा था कि इसमें हाई डिग्री और एक्सपर्टाइज मतलब सर्टिफिकेट मिलना चाहिए आपको प्रोफेशनल बॉडी से, तो प्रोफेशन के लिए आपको क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। ओके, एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या होता है कि डिपेंड करता है अगेन फिर से एम्प्लॉयर के ऊपर कि वो किस पोस्ट के लिए किसको इनवाइट कर रहा है। सपोज करिए कोई पियोन के लिए जाता है, कोई मैनेजर की पोस्ट के लिए जाता है, तो जो भी इसकी क्वालिफिकेशन है वो कौन डिसाइड करता है, एम्प्लॉयर उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का वो ही डिसाइड करता है। ओके, नेक्स्ट है रिवॉर्ड एंड रिटर्न। रिवॉर्ड और रिटर्न कुछ भी कह सकते हैं आप। बिजनेस के अंदर जो रिवॉर्ड होता है वो किस टर्म में मिलता है आपको, रिटर्न किस टर्म में मिलता है आपको, प्रॉफिट अर्निंग के टर्म में मिलता है। प्रोफेशन में आपका क्या रिवॉर्ड होता है या आपका क्या रिटर्न होता है, जो भी आप सर्विसेज रेंडर कर रहे हो उसके लिए प्रोफेशन का जो रिवॉर्ड और रिटर्न होता है उसको बोलते हैं हम प्रोफेशनल फीस बोलते हैं उसको। ओके, एम्प्लॉयमेंट के अंदर आपका जो रिवॉर्ड और रिटर्न है वो क्या मिलता है आपको, उसको हम बोलते हैं सैलरी और वेजेस। ओके, नेक्स्ट इज कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कि किसमें कितनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। बिजनेस के अंदर क्या होता है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आपको इतना ही इन्वेस्टमेंट करना है। अपना जो भी कैपिटल है वो किस पे डिपेंड करता है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट इट डिपेंड्स ऑन साइज और नेचर ऑफ वर्क, नेचर ऑफ बिजनेस। आपका बिजनेस का नेचर क्या है और आपका बिजनेस किस लेवल पे स्टैब्लिश हो रहा है। स्मॉल साइज है तो स्मॉल इन्वेस्टमेंट होगा, अगर आप लार्ज स्केल पे अपना बिजनेस स्टैब्लिश कर रहे हैं तो वहाँ पे लार्ज इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। प्रोफेशन में क्या होता है, आपको लिटिल अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना जरूरी होता है। जैसे अगर आपको किसी को क्लिनिक खोलना है तो उसको थोड़ा सा अपना कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ेगा। कोई सीए है जिसको प्रैक्टिस करनी है तो अपना ऑफिस स्टैब्लिश करेगा तो उसको लिटिल अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ओके, एम्प्लॉयमेंट में देयर इज नो रिक्वायर्ड फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ये जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो किसी एम्प्लॉयर को होता है और आप उसके अंडर में काम कर रहे होते हो, तो उसके अंदर आपको कोई भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इज रिस्क, किसमें कितना रिस्क होता है। बिजनेस के अंदर हमने इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा था कि अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न भी होता है और एलिमेंट ऑफ रिस्क भी होता है। तो बिजनेस के अंदर रिस्क के चांसेस होते हैं। ओके, प्रोफेशन में क्या होता है, वहाँ पे भी रिस्क के चांसेस जो होते हैं वो पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है, अगर आपने अपनी सर्विसेज रेंडर करते करते अगर आप भूल गए या कुछ गलत, जैसे आप डॉक्टर है, अगर आपने उसको गलत दवा दे दी मरीज को तो वो आपके चांसेस हैं रिस्क के वहाँ पे, तो प्रोफेशन में थोड़ा सा रिस्क इन्वॉल्व होता है। एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, वहाँ पे कोई रिस्क नहीं होता है, एम्प्लॉयर ने जो काम दिया अपने को करना है आराम से, ठीक है, उसके बदले में आपको आपकी सैलरी और वेजेस टाइम पे मिलती जाएगी, बस वो जो काम दे रहा है आपको उसको करना है, उसके अंदर कोई रिस्क नहीं है। नेक्स्ट इज ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट मतलब आप बिजनेस को आप क्या ट्रांसफर कर सकते हैं, तो आप बिजनेस को ट्रांसफर कर सकते हैं बाय फुलफिलिंग सम फॉर्मेलिटीज, मतलब कुछ फॉर्मेलिटीज होती है जो आपको करनी पड़ती है, उसके अंदर आप फिर आप अपना ऑनरशिप किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं। प्रोफेशन में नॉट पॉसिबल, आप अपना इंटरेस्ट किसी और को नहीं दे सकते हैं। सपोज करिए अगर आप डॉक्टर हैं और अगर आप अपने फ्रेंड को बोल रहे हैं कि मेरा इंटरेस्ट तू ले ले, मेरा प्रोफेशन तू ले ले, तो अगर उसके पास डॉक्टर की डिग्री ही नहीं है तो वो क्या वो ले सकता है इस डिग्री को, नहीं ना। तो प्रोफेशन में ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट पॉसिबल। वैसे ही एम्प्लॉयमेंट में पॉसिबल है, नहीं ना। क्यों, क्योंकि जॉब जो लगी है वो आपके लिए आपको ऑफर की गई थी और आप ही ने उन्हें टर्म्स एंड कंडीशंस पे साइन किया था और एग्री हुए थे, तो एम्प्लॉयर ऐसा नहीं है कि आपके बदले में आपके फ्रेंड को दे देगा, तो एम्प्लॉयमेंट में भी ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट पॉसिबल। ओके, नेक्स्ट वन इज कोड ऑफ कंडक्ट्स। अच्छा, बिजनेस के लिए कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं।
यहाँ पे कोई कोड ऑफ कंडक्ट्स नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि आप अपना बिजनेस खुद इस्टेब्लिश कर रहे हो, ऑनर हो, एंटरप्रेन्योर हो, आप अपने रूल्स खुद बनाओगे। वहाँ पे प्रोफेशंस के अंदर कुछ कोड ऑफ कंडक्ट्स होते हैं जो मेंशन किए जाते हैं। सीए के लिए अगर आप सीए बन रहे हैं तो ये आपको फॉलो करने पड़ेंगे, डॉक्टर के अंदर आपको ये नॉर्म्स फॉलो करने पड़ेंगे। एम्प्लॉयमेंट में भी जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो कौन फ्रेम करता है? वहाँ का एम्प्लॉयर फ्रेम करता है, वहाँ के रूल्स वो खुद बनाता है, वहाँ के उसके खुद के अपने कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं जिसको किसको फॉलो करने पड़ते हैं? एम्प्लॉयर को फॉलो करने पड़ते हैं। ओके, लास्ट इज एग्जाम्पल। अच्छा, इनके एग्जाम्पल बताना हो कि बिजनेस क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, तो आप एग्जाम्पल बता सकते हैं। तो बिजनेस के लिए क्या एग्जाम्पल हो सकता है? जैसे शॉप हो गया, आपका शॉप हो गया, तो शॉप किसी की भी छोटी सी दुकान हो गई तो आपका वो बिजनेस कहलाएगा। ओके, प्रोफेशन के अंदर जैसे एडवोकेट हो गए आपके, उसके अलावा टीचर, डॉक्टर, सीए, सीएस, ये सब क्या हो गए आपके प्रोफेशन के एग्जाम्पल। एम्प्लॉयमेंट के अंदर जो किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहा है वो एम्प्लॉयमेंट बन गया आपका, वो एम्प्लॉयमेंट हो गया। या किसी बैंक में जॉब कर रहे हो, किसी इंश्योरेंस कंपनी में जॉब कर रहे हो, वट तो ये सब आपका एम्प्लॉयमेंट के एग्जाम्पल हो गए हैं। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। थैंक यू।